हेलो दोस्तों, मैं हूं राजकुमार और आप देख रहे हैं लर्न विथ मी। दोस्तों, मैं सिंगुलर नाउन से प्लुरल नाउन के कन्वर्जन के रूल्स के बारे में चर्चा कर रहे हैं। दोस्तों, इस संदर्भ में मैं 23 वीडियोस प्रीवियसली अपलोड कर चुका हूं और आज हम लोग चलेंगे रूल नंबर 24 पर। तो चलिए शुरू करते हैं। रूल नंबर 24। कुछ ऐसे नाउन्स होते हैं जो देखने में प्लुरल जैसा प्रतीत होता है, लेकिन वह वास्तविक में सिंगुलर होता है और सिंगुलर वर्ब के साथ व्यवहृत होता है। Some nouns plural in form but singular in function। अर्थात बहुत सारे नाउन्स ऐसे होते हैं जो फॉर्म के आधार पर प्लुरल है लेकिन फंक्शन के आधार पर सिंगुलर है। तो उन्हीं सारे वर्ड्स का आज हम अध्ययन करेंगे जो इस कैटेगरी के अंतर्गत आता है, जो इस थॉट प्रोसेस के अंदर आता है। दोस्तों, सबसे पहले चलते हैं, हम एक वर्ड लेते हैं न्यूज। न्यूज जो है वह देखने में प्लुरल सा प्रतीत होता है, प्लुरल के भांति ही है क्योंकि इसके अंत में एस जुड़ा हुआ है, लेकिन ये सिंगुलर है और फंक्शन करता है किसके जैसा, सिंगुलर के जैसा। वर्ब भी लेता है तो सिंगुलर ही। जैसे अगर हम कहें द न्यूज इज ट्रू, द न्यूज इज ट्रू, तो यहां पर देखिए वर्ब का रूप सिंगुलर है। क्यों? क्योंकि सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर है। अब देखिए जैसे इज, वॉज और हैज, ये सभी क्या है, सिंगुलर वर्ब्स हैं। और वहीं आर, वर और हैव, ये सभी प्लुरल वर्ब्स माने जाते हैं। अब देखिए यहाँ पर समझ में आ गया कि न्यूज़ जो है वह सिंगुलर की तरह फंक्शन करता है। जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे दिस इज गुड न्यूज, यह अच्छी खबर है, ये न्यूज़ है। अब देखिए यहाँ पर भी हम यहाँ पर आ का प्रयोग नहीं किए हैं हम। क्यों? क्योंकि न्यूज़ जो न्यूज़ है वह सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन के रूप में व्यवहृत होता है, इस्तेमाल किया जाता है। इसीलिए हम ए का प्रयोग यहाँ पर नहीं किए हैं। उसी तरह अगर हम कहें नो न्यूज इज गुड न्यूज, यहाँ पर भी देखिए वर्ब सिंगुलर है, अर्थात न्यूज क्या है, मेरा सिंगुलर है। तो ये समझ में आ गया। अब एक और वर्ड पर चलते हैं, समन्स। समन्स जो है वह पहले अर्थ समझ लेते हैं। समन्स मतलब होता है बुलावा पत्र, अर्थात एक ऑफिशियल ऑर्डर होता है, एन ऑफिशियल ऑर्डर टू समवन to appear in court, अर्थात एक ऑफिशियल जो है ऑर्डर होता है कोर्ट में अपेयर होने के वास्ते के लिए, इसी को हम लोग बुलावा पत्र कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए समन्स जो है वह चूंकि सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, इसलिए इसके पहले आप ए एन का प्रयोग कर सकते हैं और प्लुरल बनाने के लिए आप एस या ई एस का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पर चूंकि समन्स का अंत एस से हो रहा है तो इसलिए यहाँ पर ई एस लेगा प्लुरल के लिए। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं जैसे द कोर्ट हैज issued
ए समन्स, अर्थात कोर्ट ने इशू किया एक समन्स को। अगर हम प्लूरल सेंस में चलते हैं तो द कोर्ट हैज इश्यूड, जैसे लिख देते हैं थ्री समन्स, फिर आप यस लगा दीजिए, समन्सेस 3 यहाँ पर आया, यानी मोर देन 1 है ये, इसीलिए यहाँ पर प्लूरल जो है नाउन को हम बना दिए हैं समन्सेज। अब देखिए, ये तो हो गया आपका 2 न्यूज़ और समन्स के बारे में थॉट। अब इससे हम कैटेगरी ए मान लेते हैं, कैटेगरी ए। अब देखिए कैटेगरी बी पर बात करते हैं। कैटेगरी बी जो है, कुछ ऐसा गेम्स होता है, गेम्स के नाम जो देखने से प्रतीत होता है प्लूरल जैसा, लेकिन फंक्शन में क्या होता है, सिंगुलर। जैसे गेम्स हो गया, जैसे बिलियर्ड्स, जैसे डार्ट्स, जैसे आपका कार्ड्स, बिलियर्ड्स हो गया, डार्ट्स, कार्ड्स एटसेट्रा। ये सभी जो है देखने में कैसा है, तो प्लूरल के भांति है, लेकिन ये फंक्शन कैसा करता है, सिंगुलर जैसा। जैसे अगर हम कहें कि बिलियर्ड्स इज प्लेड बाय मेन एज वेल एज, यहाँ पर वुमन कर देते हैं, वुमन एज वेल एज मेन। तो यहाँ पर देखिए वर्ब सिंगुलर है, अर्थात ये बिलियर्ड्स जो है हम सिंगुलर सब्जेक्ट के रूप में इसका इस्तेमाल किए हैं। अब देखिए, जैसे हम लेते हैं कार्ड्स, तो हम कह सकते हैं कि कार्ड्स इज एन इंटरेस्टिंग प्ले। कार्ड जो है एक इंटरेस्टिंग जो है वह गेम है, गेम। अब देख लीजिए, ये आप गेम्स भी आता है, कुछ ऐसा गेम्स है जो देखने में प्लूरल है, लेकिन फंक्शन में क्या आ रहा है, सिंगुलर आ रहा है। अब चलिए हम बात करते हैं सी के कॉन्सेप्ट पर। सी, अब देखिए कुछ ऐसा सब्जेक्ट्स है जिसका अंत सी एस से होता है, कुछ एक्टिविटीज़ है जिसका अंत सी एस से होता है, वो भी दिखने में जो है प्लूरल की भांति है, लेकिन फंक्शन में सिंगुलर है। जैसे सब्जेक्ट्स एंड एक्टिविटीज, जैसे मैथमेटिक्स लीजिए, फिजिक्स, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिक्स, जैसे आप एरोनॉटिक्स लीजिए, एरोनॉटिक्स, मैकेनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, एकॉस्टिक्स, एथलेटिक्स, एथिक्स, ये सारे देखिए ये सब्जेक्ट्स हैं और इसका अंत जो है सी एस से हो रहा है। देखने में लगता है कि प्लूरल है, लेकिन ऐसी बात नहीं है, ये सिंगुलर है। अब देखिए एक कॉन्सेप्ट, ये जितने भी है सब्जेक्ट्स के नाम, एक्टिविटीज़ के नाम, जैसे एक्टिविटीज़ में आ गया आपका एथलेटिक्स या जिम्नास्टिक्स, ये सभी जो है वह अनकाउंटेबल नाउन है, सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन है। इसीलिए इसके पहले न तो ए और एन का प्रयोग होता है और न ही इसका प्लूरल फॉर्मेशन हम एस या ई एस लगा करके करते हैं। जैसे मान चलिए कि अगर मैथमेटिक्स है
मैथमेटिक्स, तो हम इसको मैथमेटिक्सेस नहीं करेंगे, और ना ही ये भी हो सकता है ए मैथमेटिक्स। वही बात यहाँ पर भी लागू होता है, ये सभी भी सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन है। अब देखिए थोड़ा सा प्रयोग देखते हैं। जैसे मैथमेटिक्स कहें तो मैथमेटिक्स इज डिफिकल्ट बट पॉलिटिक्स इज इजी। यहाँ पर देखिए मैथमेटिक्स का प्रयोग हम सब्जेक्ट के रूप में किए हैं कि मैथमेटिक्स जो होता है डिफिकल्ट होता है और पॉलिटिक्स जो होता है वो इजी होता है, सब्जेक्ट के रूप में किए। वर्ब देखिए इज सिंगुलर है, अर्थात इसका प्रयोग हम सिंगुलर के रूप में किए हैं। पॉलिटिक्स भी लीजिए, ये भी सिंगुलर के तरह हम इस्तेमाल किए हैं इसको भी। अब जैसे हम कहते हैं कि फिजिक्स इज ए हार्ड सब्जेक्ट, या यहाँ पर भी देखिए इज सिंगुलर है तो ये फिजिक्स होनी चाहिए सिंगुलर, क्योंकि इंग्लिश में चलता है सब्जेक्ट अगर सिंगुलर रहता है तो वर्ब भी सिंगुलर होता है, और सब्जेक्ट अगर प्लूरल रहता है तो वर्ब भी प्लूरल होता है। अब अगर हम कहें कि एथिक्स इज हीज फेवरेट सब्जेक्ट, तो यहाँ पर भी देखिए वर्ब सिंगुलर लिए हैं, सब्जेक्ट क्या है मेरा सिंगुलर है। चलिए अब देखिए जैसे पॉलिटिक्स की बात करते हैं, इकोनॉमिक्स, फिजिक्स और मैथमेटिक्स। यह तो देख लीजिए सब्जेक्ट के रूप में जब हम करते हैं तो सिंगुलर है, लेकिन जब हम स्पेसिफिक सेंस इससे निकालना चाहते हैं, जब स्पेसिफिक मीनिंग देना चाहते हैं, तो कुछ सब्जेक्ट्स के पहले द या आर्टिकल में द या पॉजेसिव एडजेक्टिव का प्रयोग करते हैं। पॉजेसिव एडजेक्टिव का प्रयोग करते हैं। पॉजेसिव एडजेक्टिव किसको कहते हैं? पॉजेसिव एडजेक्टिव हो गया आपका माई, आवर, हर, हीज, देयर, etc। ये क्या करता है? पॉजेसिव एडजेक्टिव ओनरशिप का बोध कराता है। तो यहाँ पर जब स्पेसिफिक सेंस में सब्जेक्ट्स का जो है आगे स्पेसिफिक सेंस में करना चाहते हैं, तो इन सभी सब्जेक्ट्स के पहले मैथमेटिक्स, फिजिक्स, इकोनॉमिक्स और पॉलिटिक्स के पहले या तो द या पॉजिटिव एडजेक्टिव लगा करके स्पेसिफिक सेंस लेते हैं। जैसे यदि अगर ऐसा स्पेसिफिक सेंस होगा तब मैथमेटिक्स का अर्थ हो जाएगा मैथमेटिकल एबिलिटीज। फिजिक्स का अर्थ हो जाएगा सम्स ऑफ फिजिक्स। यह सम्स कहने का मतलब फिजिकल्स का जो न्यूमेरिकल्स होता है उसके बारे में। मैथमेटिक्स हो गया, फिजिक्स हो गया, जैसे पॉलिटिक्स यहाँ पर पॉलिटिक्स का अर्थ हो जाएगा पॉलिटिकल व्यूज। जैसे हम इकोनॉमिक्स की बात करें, इकोनॉमिक्स, तो ये इकोनॉमिकल फैक्ट्स या डेटा का अर्थ देता है। जैसे अगर हम कहें द इकोनॉमिक्स ऑफ दिस सिचुएशन नो एन इकोनॉमिस्ट,
अर्थात इस सिचुएशन का जो इकोनॉमिक्स है, इकोनॉमिक्स मतलब इकोनॉमिकल फैक्ट्स, इकोनॉमिकल फैक्ट्स, इकोनॉमिकल फैक्ट्स, वो क्या है, वह इकोनॉमिस्ट जो है वो जान सकता है, जानता है। यहाँ पर देखिए ये प्लूरल हो गया, ये क्या हो गया, प्लूरल, अर्थात ये जो सेंस है सब्जेक्ट्स का, अगर ये सेंस होता है तो ये प्लूरल माना जाता है। तो इसलिए वर्ब भी हम क्या किए हैं, प्लूरल का प्रयोग किए हैं। अगर हम कहते हैं कि व्हाट आर हीज पॉलिटिक्स, तो यहाँ पॉलिटिक्स का मतलब हो गया आपका पॉलिटिकल व्यूज, पॉलिटिकल व्यूज, अर्थात ये प्लूरल। तो वर्ब भी यहाँ पर क्या आया, प्लूरल। अब देखिए थोड़ा सा चलते हैं फिजिक्स। अगर हम कहते हैं द फिजिक्स इज गुड, इसका मतलब फिजिक्स का जो न्यूमेरिकल्स है, न्यूमेरिकल्स अर्थात सम्स ऑफ द फिजिक्स जो है उसका क्या है, अच्छा है। ये बोध कब दे रहा है, जब हम इसके पहले जो है द का प्रयोग किए हैं तब। यहाँ पर भी देखिए द का प्रयोग किए हैं। अब यहाँ पर देखिए पॉलिटिक्स के आगे हम हीज पॉजिटिव एडजेक्टिव का प्रयोग किए हैं। उसी तरह हम लेते हैं एक मैथमेटिक्स। अगर हम कहते हैं माई मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स इज नोट गुड, तो यहाँ पर देखिए ये तो मैथमेटिक्स था, मैथमेटिक्स अपने पहले क्या लिया, पॉजिटिव एडजेक्टिव लिया। जब पॉजिटिव एडजेक्टिव लेगा तो मैथमेटिक्स का अर्थ क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका मैथमेटिकल एबिलिटीज, जो कि प्लूरल है। तो वर्ब अगर यहाँ सिंगुलर है तो ये गलत होगा, इसके स्थान पर क्या होनी चाहिए, प्लूरल होनी चाहिए। चलिए ये रहा आपका शी सेक्शन। अब हम चलते हैं थोड़ा सा देखते हैं डी सेक्शन पर। अब देखिए कुछ डिजीजेज हैं जो देखने में प्लूरल सा प्रतीत होता है, लेकिन है क्या, ये सिंगुलर है। जैसे आपका रिकेट्स, रिकेट्स, रेबीज, रेबीज, जैसे आपका हो गया आपका डायबिटीज, रिकेट्स, रेबीज, डायबिटीज, मम्स, मम्स, मीजल्स, ईटीसी। यहाँ पर देखिए ये सभी रोगों का नाम है। देखने में प्लूरल है लेकिन फंक्शन कैसा करता है, सिंगुलर का, और वर्ब भी लेता है सिंगुलर। अगर हम कहते हैं डायबिटीज, डायबिटीज इज नोट एज सीरियस एज कैंसर, तो यहाँ पर देखिए डायबिटीज डिजीज है, इसके बाद हम क्या किए, वर्ब सिंगुलर दिए, अर्थात सब्जेक्ट मेरा सिंगुलर था इसीलिए ना वर्ब सिंगुलर लिखे हैं। तो ये मेरा वाक्य क्या है, सही है। जैसे अगर हम कहते हैं मीजल्स, मीजल्स इज एन इनफेक्शस, इनफेक्शस डिजीज, तो यहाँ पर भी देखिए मीजल्स के बाद इज सिंगुलर है वर्ब, तो सब्जेक्ट भी क्या है मेरा, अर्थात सिंगुलर है। अब देखिए जैसे हम लोग कहते हैं रेबीज, रेबीज occurs due to the bite of मैड डॉग्स, अर्थात रेबीज होता है किस कारण, तो मैड डॉग्स के काटने पर। तो यहाँ पर देखिए ओकर्स क्या है, सिंगुलर वर्ब, इसलिए मेरा सब्जेक्ट भी क्या होगा, तो सिंगुलर होगा। अर्थात ये डिजीज का नाम है, और डिजीज जो है देखने में सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, वर्ब हमेशा क्या आता है, सिंगुलर आता है। तो ये आपका रहा सेक्शन डी का पोर्शन। अब हम सारे चीज़ों को तो देख ही लिए हैं, अब हम रूल नंबर 25 पर चलेंगे। तब तक के लिए
धन्यवाद। They would not have killed you to get your rings of precious stones that I